गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, क्रश के लिए देख रहे हो, सबके लिए ही आप ये रीडिंग देख सकते हो। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको लगातार हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, अगर आप बीमार रहते हो, अगर अचानक से ही कोई बीमारियाँ अचानक से ही शुरू हो गई है आपको, या फिर लॉन्ग टर्म से चलती आ रही बीमारी है और आप अपने आप को हील करना चाहते हो, और अगर कोई बीमारी नहीं है लेकिन अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि आगे जाके कोई बीमारियाँ, देखिए बीमारी तो होगी, शरीर है, बट उसको हम उसका असर कम कर सकते हैं या जल्दी से हील हो जाए, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। तो ये एमेथिस्ट उस मामले में बहुत काम आता है। आप हमेशा देखते होंगे, मैं खुद भी उसको पहनती हूँ और मुझे तो फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिले हैं एमेथिस्ट के, मेरे क्लाइंट्स को भी मिले हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मंगवा सकते हो। मैं आपके पर्पज़ के हिसाब से इसको एक्टिवेट करूँगी। आप इससे क्या करवाना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, ये हो जाए, चाहे आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ है, आपके हेयर रिलेटेड इश्यूज़ है, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, कोई भी मेजर माइनर इश्यूज़ है, आप उसके लिए इसको एक्टिवेट मुझसे करवा सकते हो और पहनो। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को गिफ्ट कर सकते हो। अगर कोई हमेशा बीमार रहता है, आपके कोई दोस्त है, रिलेटिव है, आपके घर वाले हैं, आप उनके लिए भी ले सकते हो। स्पेशली अगर आपके मदर फादर के लिए आप लोगे तो वो हमेशा ही हेल्दी रहेंगे और वो खुश तो हम खुश, राइट? तो आप ले सकते हो। एमेथिस्ट बहुत ब्यूटीफुली काम करता है आपके हेल्थ। आप जो इसमें इंटेंशन सेट कर दोगे ना, ये ब्यूटीफुली उस पर काम करता है। मतलब मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है। तो चाहते हो लेना तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार लेना है ज़िंदगी में, तो लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी लीजिए, अपने लिए भी लीजिए, अपने बच्चों के लिए लीजिए और सिबलिंग के लिए ले सकते हो। सीनियर सिटीजन जैसे आपके दादाजी, मामा, दादी जी, नाना जी, नानी जी, उनके लिए भी मंगवा सकते हो। अगर आपके पेट है तो पेट के लिए भी ले सकते हो, लेकिन पेट्स को पहनाना नहीं है, आप खुद पहन सकते हो या फिर कहीं पे रख सकते हो जहाँ से पेट वेट का घर होगा, या पेट जहाँ ज़्यादा सोते हैं वहाँ पे आप रख सकते हो ताकि उनकी बॉडी टच हो, ठीक है? सो या आप ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी भी मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, जैसे आपकी लव लाइफ के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, आपकी लाइफ में अगर क्लैरिटी नहीं है उसके लिए, अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, करियर के लिए, स्टूडेंट हो, जॉब चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, ऑलरेडी बिजनेस करते हो, ऑलरेडी जॉब करते हो, कुछ बेटर करना चाहते हो, मनी, अबंडेंस के लिए, हर चीज़ के लिए मेरे पास क्रिस्टल्स है। तो आप मुझे रीच आउट करो, मैं आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से बता भी दूंगी कि आपको कौन सा पहनना चाहिए। चलिए देखते हैं सुबह से अब तक की एनर्जी क्या रही है आपके पार्टनर की। ओके, चलिए देखते हैं सुबह से अब तक क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, सुबह से अब तक नहीं, सॉरी, लास्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग देखने वाले हैं। जब भी इस वीडियो के ऊपर आप आ रहे हो, उससे पिछले कुछ घंटों से वो क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर द लाइक फ्रॉम द लास्ट फ्यू आवर्स, क्या महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ घंटों से। ओके, आई एम नॉट इन लव विथ यू, व्हाट मोर। आई मिस यू टेरिबली। I have no healthy boundaries. What more? I'm in pain. Oh my God, इतने कार्ड्स तो नहीं ले पाएंगे, तो चलिए इसको और शफल करते हैं। Okay, you are out of my league. I'm over you. और बॉटम ऑफ द डेक में है, योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स।
सो यस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम इन कार्ड्स को, ओ माय गॉड, क्लैरिफाई करेंगे क्या हो रहा है। मुझे आपके पर्सन ना बहुत रेस्टलेस लग रहा है, मतलब उनकी एनर्जी मुझे बहुत शेकन, बहुत रेस्टलेस, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रहे, ऐसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ओके, यहाँ पे आई एम नॉट इन लव विथ यू, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओके, नाइट ऑफ कप्स, मिस यू टेरिबली, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए इसको। पेज ऑफ कप्स, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, नाइन ऑफ swords with king of pentacles, I'm in pain, five of cups, you're out of my league, the sun card, I'm over you, the moon, और your beautiful face. ओके, एम्प्रेस है यहाँ पे with सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे है लियो यानी सिंह राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, और टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ओके, सबसे पहले तो जब मैंने कार्ड निकाला, पहला कार्ड ही जब मैंने निकाला तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैसेज निकल के आया था कि आई एम नॉट इन लव विथ यू। मतलब ये बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन जैसे ही मैंने आगे आगे जैसे जैसे कार्ड्स निकाले ना, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं। ये ऐसे दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू। मतलब प्रिटेंड करना इस पर्सन का सेकेंड नेचर हो चुका है व्हेन इट कम्स टू यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फाइंड यू वेरी ग्रेसफुल, आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगते हो, ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते आपकी तरफ आने से। कितना भी बुरा झगड़ा हो जाए, ये खुद आपसे दूर हो जाए या कुछ भी हो जाए, दे टेंड टू कम टूवर्ड्स यू। मतलब बहुत नेचुरली ये पर्सन अगर बोल भी देते हैं कभी गुस्से में, मुझे नहीं रहना, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, आई एम गोइंग, ख़त्म करते हैं, बहुत ऐसा हो गया, बहुत वैसा हो, बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी बोल देंगे ना, फिर भी दे कम बैक टू यू, क्योंकि उनको पता है कि आप वैसे नहीं हो। क्योंकि इंसान कभी कभी क्या करता है ना, उसकी खुद की जो बुराइयाँ होती है ना, वो सामने वाले पे प्रोजेक्ट करता है। उसको पता होता है कि वो गलत है, लेकिन फिर वो सामने वाले को गिल्टी फील कराता है, फिर वो सामने वाले को दुख देता है, परेशान करता है। और ऐसे कुछ आपके पर्सन कर रहे हैं जहाँ पे उनको पता है कि आप परफेक्ट हो, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, बट क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ को आपके ऊपर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो या बोला होगा, इस पर्सन ने ऐसा बोला भी होगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब मेरे अंदर तुमको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं रही, या मे भी ऐसा जताया होगा, लेकिन ऑल दे डू इज़ वांट टू कम बैक टू यू। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले कुछ घंटों से महसूस कर रहे हैं कि जब आप उनके साथ होते हो या जब वो आपके साथ होते हैं ना, तब वो सच्चे मायनों में बहुत खुश महसूस करते हैं। उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है, वो कंप्लीट फील करते हैं, उनका मन शांत होता है। जो रेस्टलेसनेस मुझे अभी उनके अंदर दिख रही थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, वही एनर्जी है इस पर्सन की इस वक्त, स्पेशली अगर वो आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे या सेपरेशन में है, क्योंकि आप उनको सच्ची मायनों में खुशी देते हो। ओके, एंड दे हैव रियलाइज्ड इट, और बहुत मिस कर रहे थे पर्सन पिछले कुछ घंटों से आपको। मे बी आपको देखना, आपको स्टॉक करना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखना, छोटे छोटे कोई ना कोई एक्शंस ऐसे ले रहे हैं जिससे वो ये श्योर होता जा रहा है उनको कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो आप यू नो दे आर नॉट एबल टू टेक ऑफ देयर माइंड फ्रॉम यू, आपसे वो अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हैं। ओके, एंड यस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, आप उनके अंदर के इनर चाइल्ड को बाहर लाते हो, आप सच्चे मायनों में उनको खुशी देते हो। ओके, सो या मिसिंग यू। एंड मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे पिछले कुछ घंटों से इस पर्सन को ना कहीं ये पर्सन ना मे बी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव अपने आप को हो जाते हैं। आप कुछ चीज़ें उनको बोल रहे हो ना, तो उनको लगता है कि आप उनको अटैक कर रहे हो,
आप उनके अंदर की बुराइयाँ उनको सुना रहे हो या आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जो इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक टू बी क्रिटिसाइज्ड। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब ये ना ईगो राइड पे होते हैं। जब आप इनसे कुछ बात कर रहे होते हो ना, इनको लगता है कि आप इनको केज कर रहे हो, आप इनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। बट इस पर्सन को, ये अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, जो कि वो नहीं है। मतलब ये अपने आप को इतना महान समझते हैं जितना वो नहीं है। होता है ना कि कभी कभी हम फॉल्स एक परसेप्शन बना लेते हैं अपने आप को लेकर, ठीक है, ऐसा ही इस पर्सन का है। तो अपने आप को महान समझ रहे हैं लेकिन है नहीं। तो वही जो ईगो है, वही जो प्राइड है उनका अपने आप को लेकर, आप उसको हिट करते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। जिसकी वजह से कई बार मतलब इनकी नेगेटिविटी, इनकी इनसिक्योरिटी या आप पे प्रोजेक्ट करने की काफ़ी बार कोशिश करते हैं। तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, तुम मुझ पे शक करते हो। तो ये चीज़ें वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ है। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप तो परफेक्ट हो। ये पर्सन का ही प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को ज़्यादा समझते हैं और जब आप उनको कुछ समझाने जाते हो तो ये पर्सन को लगता है आप पर्सनली अटैक कर रहे हो और फिर ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी इनको फील होती है। तो इस पर्सन को ये चीज़ तो पता चल गई है कि मेरे दिमाग ख़राब है या मेरे साथ ही कोई इशू है, मैं खुद कोई हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं कर पाता और फिर परेशान खुद भी रहता और सामने वाले को भी कर देता हूँ। तो ये रियलाइज़ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इंसान को ये समझ आ जाता है ना कि वो किसी रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री नहीं सेट कर रहा है, अपनी नेगेटिविटी सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो चीज़ें आसान हो जाती है, चीज़ें हील करना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड बहुत लॉस, बहुत ज़्यादा आपको मिस करना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड खुद से फील करना, बहुत ही सैडनेस, रोना धोना, डिसकंटेंट, मतलब मैं खुश नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, जो मिल रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लॉस्ट फील करना या बहुत लेट डाउन फील करना, ऐसी फीलिंग्स हो रही है इस पर्सन को पिछले कुछ घंटों से। ऐसा फील हो रहा है, बहुत दर्द में है, आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस पर्सन की आदत है ना मुखौटा पहनना, ऐसे दिखाना कि मैं तो भाई बहुत ही बादशाह हूँ, मैं तो खुश हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जैसे 56 आ जाएंगे मेरे पास। लेकिन नहीं, दे आर वेरी सैड, दे आर इन पेन एंड दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन को इस पर्सन को हमेशा से ये पता था, भले वो आपको वो शो नहीं करते थे, लेकिन इनको पता था कि आप उनकी लीग से बाहर हो, आप मोर देन परफेक्ट हो, ओके। आप उनके लाइफ में खुशियाँ लाते हो, आप उनके लाइफ में जब से आए हो तब से वो खुश रहने लगे हैं, तब से वो लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेस हासिल किया है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। तो बेसिकली ये पर्सन एक एनर्जी एम्पायर है, जिनको पता है कि आप लाइट हो, आप खुशी हो, आप अबंडेंस हो, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का काम इस पर्सन ने किया है बखूबी, ठीक है। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि यू आर टू गुड, आप बहुत बेहतर हो, मतलब इनकी कंपैरिजन ही नहीं है आपसे, ठीक है। एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं या दिखा रहे होंगे कि मैं तो तुम्हें भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लाइफ में कोई और आ गई है। सो अगर ये ऐसा कुछ आपको फील करा रहे हैं, वो झूठ है, ये एक भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, ये एक इल्यूजन में जी रहे हैं, खुद भी और आपको भी ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीज़ों को, या मे बी ये चुप रह रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया प्राइवेट कर ली है और आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस पर्सन के बारे में। तो वो उनका एक टैक्टिक है आपके मन में क्यूरियोसिटी जगाना। तो अगर इन केस ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गायब हो रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है या मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, तो ये सब दिखावा है, उस पर मत जाइए और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी, लाइक ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके ऊपर, यू आर परफेक्ट से भी ऊपर हो आप, परफेक्ट छोटा वर्ड होगा आपके लिए, आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन की तरह देखते हैं आपके अंदर। मतलब ये पर्सन को पता है कि आप परफेक्ट हो, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड बहुत मेमोरीज है आपसे जुड़ी हुई, ये आपके साथ बहुत ही जाना पहचाना फील, मतलब आपके साथ इस पर्सन को एक कंफर्ट फील होता है, एक घर जैसी फीलिंग आती है, जब आपके साथ होते हैं तो खुश होते हैं। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू दिस पर्सन बेसिकली, और उसी बारे में ये पर्सन पिछले कुछ घंटों से सोच रहे थे। लेट्स सी मोर। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, पिछले कुछ घंटों की एनर्जी बताइए डिवाइन, क्लियर मैसेजेस दीजिए
लास्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या रही है इस पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं। यू आर लिमिटलेस, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, हैव फेथ, ट्रू लव, और बॉटम ऑफ द डेक में है रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। ओके, हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। यू आर लिमिटलेस ऐसा क्यों कह रहे हैं ये पर्सन, लाइक ऐसा क्यों फील कर रहे थे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर ऐसा क्यों फील कर रहे थे। ओके, डेथ कार्ड। हैव फेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्यों है हैव फेथ। एट ऑफ पेंटिकल्स, ट्रू लव क्यों है यहाँ पे। ओके, हैंग्ड मैन एंड रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, पाइसीज है, मीन राशि। ओके, देखिए एक चीज़ तो है कि इस पर्सन के अंदर मैं पिछले कुछ घंटों से बेटर कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, देयर इज़ अ स्कोप। ठीक है, अब इनको खुद के ऊपर विश्वास आ गया है कि ये चाहे तो रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते को बेटर कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ देख रहे थे इस कनेक्शन में, आगे फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आपके साथ सोच रहे थे। ठीक है, सो ये पहली एनर्जी है इस पर्सन की फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए पास्ट में जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता, राइट। फ्यूचर में जो होने वाला है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फ्यूचर तो अभी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, पास्ट हो चुका है। तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे थे कि पास्ट को तो बदल नहीं सकते, फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट को तो एटलीस्ट हम अपने डिसीजन से, अपने सोच विचार से चेंज तो कर सकते हैं। तो ये अपने अंदर काफ़ी चेंजेस ला रहे थे, क्योंकि उनको ये एंडिंग्स जो है या ये जो सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ये जो भी चल रहा है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, या उस बारे में सोच रहे थे कि कैसे प्रेजेंट में जिया जाए और कैसे फ्यूचर को बेटर किया जा सकता है। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर को बेटर करने के बारे में सोचो। पास्ट में जी के कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट में जो हुई वो चीज़ें हुई, ठीक है। और ये पर्सन बहुत प्लान्स बना रहे थे, दे हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स, ड्रीम्स रिगार्डिंग टू यू, रिगार्डिंग टू दिस कनेक्शन, ठीक है। एंड इस पर्सन को पता है कि मतलब ये ना होप नहीं हारना चाहते, ये गिव अप नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि इनके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि अगर वो एफर्ट्स डाले तो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। ओके, सो ये पर्सन अपने आप को समझा रहे थे कि हिम्मत रख, एफर्ट्स डाल, रिजल्ट्स मिलेंगे आपके मामले में, मतलब मैं जो बोल रही हूँ। एंड ऑल्सो इस पर्सन को ये भी फिर रियलाइज़ हो रहा था कि ये मेरा सच्चा प्यार है, ये इंसान यही मेरा सच्चा प्यार है, और ये प्यार मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा। मेरे पास यही एक मौका है अपना 100% देने का, और इसके लिए अगर मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, मुझे इंतज़ार करना पड़े, आगे जाके क्या होगा क्या नहीं उस चीज़ का रिस्क लेना पड़े, मुझे अपना नज़रिया बदलना पड़े या बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए। ओके, एंड ऑल्सो ये पर्सन देखिए इनको एक चीज़ पता है कि गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, सामने वाले से भी कुछ हुई होगी। देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान से गलतियाँ होती है, और रिश्ते में गलतियाँ होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में। तो आपके पर्सन हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि ठीक है मेरी गलतियाँ थोड़ी तुम समझो, तुम्हारी गलतियाँ थोड़ी मैं एक्सेप्ट करूँगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ अब मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स हैं, हम उनमें से कुछ मैसेजेस या कुछ कार्ड्स निकालेंगे उनकी एनर्जी और जानने के लिए। प्लीज़ मेक थिंग्स ईजी बाय इनिशिएटिंग कॉन्टैक्ट। तो ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो तुम इनिशिएट कर दो ताकि चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। मतलब ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे कॉल मैसेज कर लो, मतलब चीज़ें आसान हो जाए। मे बी दिस अलोननेस इज़ वॉट आई डिज़र्व। तो मे बी तो अकेलापन इनको महसूस हो रहा है ना इस वक्त, इनको लग रहा है कि तू यही डिज़र्व करता था,
तेरे साथ तो यही होना था, अच्छा हुआ तेरे साथ जो हुआ है, तुझे ये अकेलापन जो मिला है ना वो अच्छा हुआ, ठीक है। पर्पसली गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट, तो अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं, आपसे बात ना नहीं कर रहे तो जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव सम सीरियस ईगो इशूज़, मैंने बोला ना ईगो इशूज़ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, बट उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर चुके हैं। माई लाइफ इज़ अ हॉट मेस राइट नाउ, तो इस पर्सन की लाइफ इस वक्त बहुत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में। ट्राइंग टू गेट यू चेज़ मी, ओके, तो ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं ना जिससे आप इनको चेज़ करने लगो, आप इनके पीछे भागो, ठीक है। आई नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड, तो ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है या मेरे लाइफ में जो भी ख़राब चल रहा है उसको मैं सॉर्ट आउट करूँ। सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, हो सकता है इस पर्सन को आपकी बर्थ डेट दिखाई दे रही है या आपका नाम दिखाई दे रहा है या कोई इन सवालों के जवाब इनको साइंस जो डिवाइन से हमें साइंस मिलते हैं वैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अफार, तो ये अगर आपसे बात नहीं भी कर रहा है बट ऑब्जर्व तो पूरा कर रहा है आपको, ठीक है, दूर से। नो वन नोज़ मी मोर देन यू डू, तो जितना तुम मुझे जानते हो उससे ज़्यादा तो कोई भी मुझे नहीं जानता। आई नो हाउ टू वू यू, तो इनको पता आपको कैसे पटाना है, आपको कैसे इम्प्रेस करना है, आपका दिल जीतना कैसे है। सो ये मत होने दो, किसी को भी आपको पटाने का तरीका नहीं पता होना चाहिए। हमेशा ना खुद को बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रखो। सामने वाला अगर आपके साथ 10 साल भी रह लेना तभी भी उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली हो कैसे, क्योंकि फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, फिर वो आपका आपके लिए कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ नहीं करेंगे आपका दिल जीतने के लिए। तो हमेशा बी वेरी 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 अनसर्टन, ऐसे ही लाइफ को जिया जाता है और ऐसे रिश्तों को निभाया जाता है, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप अपनी प्रॉब्लम आके बताइए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है। तो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।